हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर राजपूत टू द पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड पेपर की 5th यूनिट पाठ्यक्रम मूल्यांकन और आकलन। पूरी यूनिट को हम लगभग 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम देखेंगे मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य, आवश्यकता और आकलन के बारे में भी देखेंगे। पूरी यूनिट आपको CSJMU के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है पाठ्यक्रम मूल्यांकन और आकलन की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व, कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो मूल्यांकन सिंपली समझिए 2 वर्डों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। ठीक है, यानी कि जो है मूल्यों का अंकन करना, मूल्य को मापना ही मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार किसी वस्तु, विचार, पद्धति के मूल्य को आंकने की क्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके द्वारा केवल छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का आकलन किया जाता है। ये बात हम देख चुके हैं जब हमने मापन और मूल्यांकन में अंतर देखा था कि जो मापन है वो तो संक्षिप्त पद है, लेकिन जो मूल्यांकन है वो एक व्यापक टर्म है। ठीक है, मूल्यांकन की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहली परिभाषा है गुडविल के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि प्राप्त परिणाम स्वीकार्य है या नहीं, उसको स्वीकार किया जाएगा या नहीं, जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ये कार्य होता है मूल्यांकन का। दूसरी डिफिनीशन है जेम्स एम ली, इन्होंने क्या कहा है, मूल्यांकन विद्यालय में छात्रों की शैक्षिक प्रगति की जांच है और इसका उद्देश्य छात्रों को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है जब हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मूल्यांकन जो है एक सकारात्मक प्रक्रिया है, नकारात्मक नहीं, जिसका कार्य है छात्रों को मोटिवेट करना, यानी कि हम रिजल्ट के बाद मोटिवेट हो और ज़्यादा मोटिवेट होकर पढ़ते हैं, अभिप्रेरित होकर पढ़ते हैं। अब बात आती है पाठ्यक्रम मूल्यांकन, यानी कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन से इस बात का पता लगाया जाता है कि बनाया गया पाठ्यक्रम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक कर सकता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन को शैक्षिक व्यवस्था में सकारात्मक सुधार करने की दिशा में उद्देश्यपूर्ण, प्रगतिशील और क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, परिभाषित किया गया है। अगर जो पाठ्यक्रम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो उसमें सुधार की आवश्यकता होती है, उसमें सुधार किया जाता है। अब इसके बाद आता है मूल्यांकन के उद्देश्य, एम्स ऑफ इवेल्युएशन। चाहे आपसे मूल्यांकन के उद्देश्य पूछे जाएं, चाहे महत्व पूछा जाए, चाहे आवश्यकता पूछी जाए, आपको ये पूरे सभी पॉइंट्स लिख देने हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। ये बात हम जब देख चुके हैं जब हमने मापन और मूल्यांकन में अंतर देखा था। मापन का कार्य तो केवल शैक्षिक प्रक्रिया में अंक प्रदान करना होता है, लेकिन मूल्यांकन का कार्य होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब पहला उद्देश्य है मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक छात्रों के अध्ययन का पता लगाता है। जब इसी पॉइंट को जैसे हम सपोज उद्देश्यों में देख रहे हैं, तब हम कहेंगे कि मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के अध्ययन का पता लगाना है। लेकिन जब इसी बात को हम कहेंगे कि मूल्यांकन की आवश्यकताएं बताइए, तब हम क्या कहेंगे कि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक छात्रों के अध्ययन का पता लगाता है, यानी कि मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों के अध्ययन स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। ठीक है, तीनों का मतलब लगभग एक ही है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षकों और अभिभावकों को छात्रों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देना है। ठीक है, कब उनका शैक्षिक स्तर कितना उच्च हुआ है, कितना निम्न हुआ है, तो उनमें होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देना है। नेक्स्ट है मूल्यांकन शिक्षकों एवं छात्रों को स्वयं का विकास करने में सहायता देता है। ठीक है, मूल्यांकन में शिक्षक भी अपना आकलन करता है और छात्र भी करता है। तो मूल्यांकन शिक्षकों एवं छात्रों को स्वयं का विकास करने में सहायता देता है, अपनी अपनी समझ विकसित करने में सहायता देता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा ही इस बात की जानकारी मिलती है कि निर्धारित उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं या नहीं। जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनको बच्चा प्राप्त भी कर पाया है शैक्षिक उद्देश्यों को या नहीं।
ठीक है। लास्ट है मूल्यांकन से शिक्षक की कुशलता और योग्यता की जांच की जाती है। अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है, मूल्यांकन उसका जो है बढ़िया स्तर का है, तो शिक्षक कुशल होगा, नहीं तो नहीं। तो मूल्यांकन से शिक्षक की कुशलता और योग्यता की जांच की जाती है कि शिक्षक कितना योग्य है, उसने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। अब इसके बाद मूल्यांकन की विशेषताएं। तो मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये हर समय चलती रहती है। आप स्कूल में रहकर जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं वो सब आपके मूल्यांकन के अंतर्गत आती है, ना केवल विद्यालय में, इसके अलावा विद्यालय के बाहर भी आपकी सहयोग की भावना कैसी है, ठीक है, समाज में आप कैसा बिहेव करते हैं, वो सब मूल्यांकन में आता है। इसीलिए मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि ये विद्यालय तक ही सीमित नहीं है। जैसे हम मापन देखते थे, वो केवल शैक्षिक प्रक्रिया में अंक देने से संबंधित है, लेकिन जो मूल्यांकन है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अगली विशेषता है मूल्यांकन केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होता है, कक्षा के बाहर, विद्यालय के बाहर भी ये चलता रहता है। ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन है वो क्वालिटी से रिलेटेड होता है, लेकिन जो मापन होता है वो क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, यानी कि वो संख्यात्मक, मात्रात्मक प्रक्रिया है, उसमें अंक दिए जाते हैं। लेकिन मूल्यांकन में कोई अंक नहीं दिया जाता, इसीलिए मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। इसके बाद आते हैं मूल्यांकन के कार्य। तो मूल्यांकन के प्रमुख कार्य निम्न है। सबसे पहला और प्रमुख कार्य है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, ठीक है। छात्रों की जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता, यानी कि वो उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना मूल्यांकन का प्रमुख कार्य है। दूसरा है लक्ष्यों की स्पष्टता करना। जो लक्ष्य हमने शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए थे वो प्राप्त भी हो पाए हैं या नहीं, या शैक्षिक प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरणा के रूप में कार्य करना, मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है। आपका रिजल्ट आता है तो आप मोटिवेट होकर अच्छी तरह से एग्जाम की, उसके बाद अगले एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन है वो मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक, ठीक है। एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं तब हम उनको बताते हैं कि यहाँ ये अलग लेवल के हैं, ये अलग लेवल के हैं, यानी कि उनका वर्गीकरण में सहायता करता है। नेक्स्ट इसके बाद है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ है निर्देशन की प्रक्रिया में सहायक। जब हम छात्रों की शैक्षिक योग्यता का पता लगाते हैं मूल्यांकन के द्वारा, उसी के आधार पर उनको निर्देशन दिया जाता है, उसी के आधार पर उनको परामर्श दिया जाता है। तो मूल्यांकन निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया में सहायता देता है। इसके बाद है छात्रवृत्ति प्रदान करना, ठीक है। जो अच्छे लेवल के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनको उसी के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। लास्ट है शैक्षिक प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना, कि छात्रों की शैक्षिक प्रगति कितनी हुई है इस साल, उसकी रिपोर्ट मूल्यांकन के आधार पर ही दी जाती है। अब इसके बाद आता है आकलन। तो आकलन का क्या मतलब है? असेसमेंट, ठीक है। सामान्यतया आकलन और मूल्यांकन लगभग एक समान प्रक्रिया ही है, ठीक है। सिंपल आप किसी से आकलन, मूल्यांकन या मापन कहेंगे तो वो तीनों को एक समान बताएगा। आकलन छोटे पैमाने पर होता है, वहीं मूल्यांकन बृहद पैमाने पर होता है। अगर आप आकलन और मापन और मूल्यांकन तीनों को देखें तो आकलन सबसे छोटे पैमाने पर, उसके बाद आता है मापन, उसके बाद आता है मूल्यांकन, जो है सबसे विस्तृत प्रक्रिया है। मूलतया असेसमेंट यानी कि आकलन, आकलन को हम अंग्रेजी में कहते हैं असेसमेंट। मूलतया असेसमेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एड शेयर शब्द से हुई है, ठीक है, एड शेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पास में बैठना, टू सिट बिहाइंड। अर्थात आकलन में किसी व्यक्ति के पास बैठकर सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है आकलन में, जिससे उसके विषय में कोई निर्णय लिया जा सके। आकलन का अभिप्राय केवल विद्यार्थियों के आकलन से नहीं होता है, बल्कि जब अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों का आकलन कर रहे होते हैं तो वो स्वयं का भी आकलन करते हैं कि हमने विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। अब आकलन, मूल्यांकन और मापन को आप इस जो है सर्किल से समझ सकते हैं कि जो मूल्यांकन है वो सबसे विस्तृत प्रक्रिया है, लेकिन जो मापन है उससे छोटा है। आकलन जो है सबसे संक्षिप्त प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।